दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी कैलेंडर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यूज़ लाता रहता हूं, तो प्रीवियस एमसीक्यूज़ के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक दिन में मैं लगभग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाला हूं। तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि एमपीपीएससी प्री को टारगेट करते हुए रखा गया है यूनिट वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अमझेरा के राजा कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया? राव बख्तावर से। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राव बख्तावर से हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी मीमांसा किसकी रचना है? तो गांधी मीमांसा रचना है रामदयाल तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, रामदयाल तिवारी की रचना है गांधी मीमांसा। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, सुरैती किस अंचल की चित्रकला है? सुरैती किस अंचल की चित्रकला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शहजादा परवेज़ का मकबरा कहाँ है? तो शहजादा परवेज़ का मकबरा है दोस्तों बुरहानपुर में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? नर्मदा बावन, नर्मदा हथनी, नर्मदा शक्कर, नर्मदा दूधी। तो राइट आंसर नर्मदा बावन नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इंद्रगढ़ प्राचीन स्थल अवस्थित है? तो इंद्रगढ़ प्राचीन स्थल अवस्थित है दोस्तों मंदसौर में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मंदसौर। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर समारोह का आयोजन किया जाता है? तो पद्माकर समारोह का आयोजन सागर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर में लगता है। दोस्तों इन क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया था? तो गौड़ जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने किया था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1886 लाला हंसराज ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दी गई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। तो पहला नील विद्रोह। तो नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ऑप्शन ए का सेकंड सही हो जाएगा। बी है दोस्तों पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 में। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोपला विद्रोह। तो ये हुआ था 1836 में। और बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था दोस्तों 1928 में। अगला क्वेश्चन है, मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को। अगला क्वेश्चन है, परंपरानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के थे? तो महाकात्यायन थे अवंती के। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, अवंती के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली को। खजुराहो जो मंदिर हैं दोस्तों नागर शैली में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? तो मुल्तान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो मियाँ के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तानसेन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 20वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान रही हैं। तो यूनिट 3 से दोस्तों निम्नलिखित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित कीजिए गर्मी ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत वर्षा। तो गर्मी ऋतु को यूनाला कहा जाता है और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है दोस्तों, और वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है और शीत वर्षा को मावठा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नर्मदा नदी जीवन रेखा है। तो नर्मदा नदी जीवन रेखा है मध्य प्रदेश, गुजरात की, महाराष्ट्र की। तो ए और बी दोनों की, मध्य प्रदेश की और गुजरात की भी। अगला क्वेश्चन है रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रीवा है दोस्तों बछिया नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 24वां क्वेश्चन बावनथड़ी परियोजना किस जिले में है? तो ये बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? सुहागपुर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये तीनों हैं पेंच, शाहपुर, मोहयानी क्षेत्र, ये सभी हैं। सुहागपुर नहीं आता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सिवनी और छिंदवाड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजगढ़ बैतूल राजमार्ग पर कौन सा स्थान स्थित नहीं है? तो हरदा। हरदा दोस्तों राजगढ़ और बैतूल के बीच में नहीं आता है। हम राजगढ़ से भोपाल, बैतूल जाते हैं पर हरदा बीच में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1979 में। अगला क्वेश्चन है कृषि अभियांत्रिकी की अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये संस्था है दोस्तों भोपाल में। 30 अगली यूनिट से दोस्तों चौथी यूनिट से निम्नलिखित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है? तो फैला हुआ वृत्त आकार। मोरेन कहाँ बनते हैं? दोस्तों मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ है? तो टकला मकान रेगिस्तान है दोस्तों चीन में। हिंद महासागर की गर्म धारा है? हिंद महासागर की गर्म धारा है लैब्राडोर धारा। अगला क्वेश्चन है कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी से जानी जाती है स्टेपी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है हरियाणा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोठा गुड्स ताप विद्युत ग्रह किस राज्य में है? तो कोठा गुड्स है दोस्तों किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो जल निर्गम छिद्र पाए जाते हैं चूना क्षेत्रों में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो भारत को कहाँ से अलग करती हैं दोस्तों? म्यांमार से। तो म्यांमार और भारत के बीच में पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल। अगला क्वेश्चन है भारत किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूनिट 5 है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, तो 216 अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जिला योजना समिति का गठन निम्न अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो उज्जैन में सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो ये है राजगढ़ में। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम का उपक्रम नहीं है, तो भारतीय खाद्य निगम का उपक्रम नहीं है पोषण आहार संयंत्र धार। ये तीनों दोस्तों हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर और ग्रे आयरन फाउंड्री। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, और हरिविनायक रामप्रकाश गुप्त और कुंवर महमूद अली खान ये दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं रहे हैं, श्री HM जोशी नहीं रहे हैं। अंचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये है सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहरवा किस जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो कहरवा किया जाता है जनजाति भील जनजाति द्वारा, तो भील जनजाति द्वारा कहरवा डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगली यूनिट से क्वेश्चन है दोस्तों 6 यूनिट से भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, तो भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा किया गया था 1956 में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से अनुच्छेद 51 बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो ये अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, तो ये है नाबार्ड NABARD। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति दोस्तों उद्यान कृषि से संबंधित है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61वां दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्लानिंग एंड द पुअर का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया था VC विनहास ने, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूनिट 7 से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है दोस्तों, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है
कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं जल प्रदूषण के। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी दोस्तों मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय क्या है दोस्तों प्रकृति में? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों पाया जाता है टॉयलिन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। 72वां क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों वो है गैस्ट्रिन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैलेमाइड किसका अयस्क है? तो कैलेमाइड हमारा जिंक का अयस्क हो जाएगा दोस्तों। 74वां क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है? तो करनाल बंट गेहूं में होने वाली एक बीमारी है। यूनिट 8 से दोस्तों सुश्री रानी रामपाल संबंधित हैं तो हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 112वां है। अगला क्वेश्चन है मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिया जैन संबंधित हैं? तो रिया जैन संबंधित हैं कला एवं संस्कृति से। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसकी 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया गया। मध्य प्रदेश के अमित कुमार जो टोक्यो गेम्स 2020 के लिए चयनित हुए हैं उनका संबंध है तीरंदाजी से। 81 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थैंक्स मॉम अभियान का संबंध है? तो वृक्षारोपण से इसका सीधा संबंध है। यूनिट 9 से आंसर है दोस्तों डूबल एक प्रकार है। तो डूबल एक प्रकार है दोस्तों किस है? ब्राउजर का। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैकबोन संबंधित है? तो बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इंटरनेट आधारित सेवा ज्ञानदूत का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया 2000 में, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86वां बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है चतुर। 3 इडियट वाला चतुर दोस्तों। 87 लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? मॉडेम का। लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। 88 क्वेश्चन है दोस्तों किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है? तो प्रयोग किसका होता है दोस्तों? इंट्रानेट का। अगला क्वेश्चन है 89 उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से के विकास के लिए उत्तरदायी है? उच्च शोध परियोजना अभिकरण तो ये है दोस्तों उत्तरदायी किसके लिए? इंटरनेट के लिए। अगला क्वेश्चन है 10वीं यूनिट से राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है
राज्य सरकार, तो राज्य सरकार इसका गठन करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग निकाय है एक संवैधानिक अर्धन्यायिक, तो संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93वां है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रामशंकर कनेरिया जी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तनख्वाह समिति का संबंध किससे है? तो तनख्वाह समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम परीक्षा का आयोजन कब किया? तो 1958 में किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96वां, 1993 से 2016 तक कितने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो इनकी संख्या दोस्तों 7 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। यूनिट नंबर 8 से दोस्तों क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों 1990 में भारत रत्न से। अगला है, मुखौटा नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 99, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाफा WAFA कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये है फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी कैलेंडर को सब्सक्राइब कीजिए।